नमस्कार, सभी का बहुत बहुत स्वागत है परम क्लासेस के इस YouTube चैनल पर। कंप्यूटर साइंस में 2025 में कौन कौन सी बड़ी भर्तियां हैं वो आने वाली है। लगभग इतनी पोस्टें आप देख रहे हो मेरे सामने। अगर इनकी बात अपन करेंगे, कौन कौन से डिपार्टमेंट में ये वैकेंसियां आने वाली है, क्या क्या इनकी क्वालिफिकेशन रहती है, क्या क्या इनका एग्जाम पैटर्न रहता है। कंप्यूटर साइंस में अगर आपने कोई डिग्री कर रखी है, अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है, तो ये साल आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। कई विभागों द्वारा वैकेंसियों की डेट भी अनाउंस कर दी गई है। कई ऐसे विभाग है जिन्होंने ये जारी कर दिया गया है कि 2025 में हम बड़ी संख्या में कंप्यूटर टीचर की या कंप्यूटर आईटी यानी सूचना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम वैकेंसियां निकालेंगे। सूचना सहायक जैसे, सिस्टम असिस्टेंट जैसे अलग अलग स्टेट में ये वैकेंसियां आपको देखने को मिलेगी। डिटेल से अपन बात करते हैं, एक एक वैकेंसी के पैटर्न पर अपन बात करेंगे। आपकी यहाँ बड़ी वैकेंसियों में शामिल है, एक तो बिहार में बीपीएससी के द्वारा कंप्यूटर टीचर की जो पोस्ट है वो अभी उस पर वैकेंसी निकाली जाएगी, है ना। कह रही है सरकार क्यों, बड़ी संख्या में उन्हें कंप्यूटर शिक्षक की आवश्यकता है। तो यहाँ लगभग यहाँ पहले बात थी, अब संख्या 40,000 और संख्या ज्यादा भी बढ़ सकती है। ये एक अनुमान है, एक डेटा है कि इतनी बड़ी संख्या में आपको वैकेंसियां देखने को मिलेगी। इसके अलावा यूपी में भी कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी लगभग यहाँ 4,000 हो सकती है, और संख्या और यहाँ पे 4,000 से 7,000 तक वैकेंसी देखने को मिल सकती है। संख्या में बढ़ोतरी भी हो सकती है। अभी एक अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग यहाँ पर 4 से 7,000, कई कई जगह आपको ये 10,000 भी डेटा मिलेगा कि इतनी वैकेंसियां यहाँ देखने को मिल सकती है। एक आपके एमपी में मैंने पिछले दिनों आपको बताया भी था, जहां पर रूल्स वगैरह बन गए हैं, तो 10,000 से लेकर यहाँ पर 14,000 तक कंप्यूटर टीचर की जो वैकेंसियां है वो देखने को आपको मिल सकती है। यहाँ अपने राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में बात करें तो यहाँ कंप्यूटर टीचर की जो वैकेंसी है लगभग यहाँ पर 8,000 पोस्टें जो खाली है कंप्यूटर अनुदेशक की, उन पर आपको सामान्य शिक्षा विभाग और संस्कृत विभाग दोनों में वैकेंसियां देखने को मिल सकती है। पोस्ट की संख्या लगभग 8,000 है। हो सकता है इसमें कुछ पद और बढ़ जाएं, पिछले वाले पद अगर इसमें जोड़ लें तो संख्या संस्कृत विभाग को अगर अपन जोड़ लें और सामान्य विभाग को भी जोड़ लें तो संख्या ये हो जाती है। ये तो थी अलग अलग स्टेट की वैकेंसियों की बात। इसके अलावा भी अपन बात करेंगे ना, तो इसके अलावा भी अपन अगर बात करें तो ऐसी वैकेंसियां हैं जो सेंटर के द्वारा निकाली जाती है। ठीक है, सेंटर लेवल पर जो वैकेंसियां निकाली जाती है उनकी भी अपन बात करेंगे। तो सेंट्रल लेवल पर आपको कौन कौन सी वैकेंसियां मिलती है, यहां पर आपको केवीएस में लगभग 1,000 पोस्ट के करीब यहां पर रूल्स वगैरह देखने को मिले हैं। ठीक है, रूल्स में कुछ संशोधन भी हो सकता है अगर आप प्रयास करें। ठीक है, बीएड वाला जो मैटर है वो भी क्लियर हो सकता है। अभी डीएसएसबी ने आज ही जारी किया है कि हम 9,000 टोटल पोस्ट निकालेंगे, लेकिन ये 9,000 कंप्यूटर की नहीं होगी। लगभग इसमें 700 से 800 पोस्टें आपको कंप्यूटर की टोटल मिल सकती है, ऐसा अनुमान है। ये सारी अनुमान पर आधारित है कि आपको इतनी इतनी वैकेंसियां मिल सकती है। इसके अलावा ईएमआरएस की बात करें तो यहां भी आपको 500 से 1,000 के मध्य वैकेंसियां मिल सकती है। तो कंप्यूटर साइंस में स्कोप ही स्कोप है। इस साल बड़ी वैकेंसियां आपको देखने को मिल सकती है। ये सारी वैकेंसियां रहने वाली है। इसके अलावा एनवीएस में आपको लगभग 2,500 से 3,000 के मध्य वैकेंसियां देखने को मिल सकती है। ये सारा एक डेटा है अलग अलग विभागों का। यूपी में संख्याएं और बढ़ सकती है, इसके अराउंड भी हो सकती है जो बच्चे ये लाइव सेशन देख रहे हैं। ठीक, तो ये सारे अलग अलग स्टेट में है जहां वैकेंसियों की मांग है वो चल रही है। इतनी इतनी कईयों के द्वारा
डेट भी जारी कर दी गई, जहां पिछले दिनों आपने देखा होगा यहाँ वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक की डेट अनाउंस कर दी है। हालांकि डेट 2026 की है, लेकिन सिलेबस इतना बड़ा है कि बेसिक व सीनियर दोनों की डेट है 2026। एक तो है 22/8/2026, जिसमें सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की डेट है। एक 23/8/2026 है, जिसमें ये बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है ना, BCI। इन दोनों में शामिल है साथ में सामान्य शिक्षा विभाग की, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष महोदय द्वारा कहा गया था कि हम दोनों वैकेंसियों का पैटर्न सेम है, क्वालिफिकेशन सेम है, इसलिए दोनों वैकेंसियां हम साथ में ही करवाएंगे। बस वित्त विभाग में अभी फाइल है वो लंबित है, तो वो जैसे ही वहां से क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा तो हम विज्ञप्ति इसकी जारी कर देंगे, नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा जल्द, उसमें कुछ गुड न्यूज आपको मिल सकती है। अब हमारे पास समय अपन देखा जाए तो आप सोचोगे सर 1.5 वर्ष है, लेकिन कई ऐसी ये भर्तियां हैं जिनमें नोटिफिकेशन आने के बाद 2 से 3 महीने में एग्जाम हो जाता है। EMRS, KVS, KVS, DSSS, ठीक है, या ये जो BPSC वाले हैं इनमें, तो इनमें अपने को लंबी तैयारी करनी पड़ती है, गहनता से सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अगर आप बेसिक कंप्यूटर वाली वैकेंसियों की तैयारी कर रहे हैं, जिनका लेवल ठीक है 10th लेवल तक के आप शिक्षक बनना चाहते हैं। ठीक है, यहां अपन 9 to 10th लेवल अपन कह सकते हैं। अगर स्टेट में जैसे राजस्थान में बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक आता है, अगर आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है प्लस आपके पास PGDCA है, तब इसका फॉर्म भर सकते हैं। BE कर रखा है, BTech कर रखा है CS से या BTech की, इनमें से कोई भी आपके पास ब्रांच है, ठीक है, EEE है, EE है, EIC है, ठीक है, तब आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। BSc कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हैं, तब आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। BCA अगर आपने कर रखा है तब फॉर्म भर सकते हैं, प्लस साथ में आपको राजस्थान की संस्कृति का नॉलेज होना चाहिए, नहीं है तो हमारे सर ये नॉलेज तो करवा देंगे। तो ये डिग्री होनी चाहिए आपकी बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए। दूसरी, अगर सीनियर लेवल पर यानी PGT की पोस्ट अपन कह सकते हैं, तो उसके लिए आपको MSc IT चाहिए, ठीक है, या MTech चाहिए या फिर MCA चाहिए। अगर ये डिग्री है, इसके अलावा BE व C लेवल भी आपके पास है, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का हमारा नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है 2 अप्रैल से, तो आप उसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नया बैच है, लाइव बैच है, ये सारी मैंने डिटेल बता दी। ठीक है, ईद का एक स्पेशल ऑफर भी हमने आपके लिए स्पेशल चलाया है, 70% ऑफ है, जिसमें कंप्यूटर अनुदेशक 3499, नया बैच 2 अप्रैल से, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक 4000 में, और ओल्ड बैच आपको 2499, केवल टेक्निकल 1999 में उपलब्ध है। अगर आप इन स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे, आप जैसे ही वेबसाइट पर जाओगे या फिर हमारे ऐप पर जाओगे, परम क्लासेस प्ले स्टोर से, पेपर फर्स्ट के लिए भी बैच है और UPLT ग्रेड टीचर के लिए MCQ बैच, ये न्यू टारगेट बैच है। ये जो फीस है ये 30 मार्च यानी कल से अपडेट हो जाएगी। ठीक है, आज नाइट 12 बजे बाद आपको ये फीस, इस पे ऑफर देखने को मिलेगा जो मैंने अभी बताया था। तो EMRS है, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक है, कंप्यूटर अनुदेशक पुराने बैच हैं, ये हमारा नया लाइव बैच है। तो आप देख सकते हैं ये फीस आज रात्रि 30 मार्च से लागू हो जाएगा ऑफर, तो ऑफर का लाभ उठाएं। ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, ओनली टेक्निकल वगैरह ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने डिटेल आपको बता दी है, सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है। तो आप हमारे साथ, ये एक तो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, तो इसके साथ ही हमारे नए लाइव बैच हैं, ये भी स्टार्ट हो चुके हैं, 2 अप्रैल से प्रारंभ होने जा रहे हैं, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इन बैच में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं 2 अप्रैल वाले में, अगर आप 31 मार्च 2025 तक इसमें एडमिशन करते हैं, तो इस वाले बैच की जो फीस है वो आपको 10,500 में उपलब्ध होगा। ये जो बैच है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, दोनों जो पेपर हैं आपको 10,500 में उपलब्ध होंगे। अगर आप 31 मार्च बाद में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको 18,500
रजिस्ट्रेशन के लिए देने पड़ेंगे। बाकी लाइव बैचेज हैं उनकी फीस अलग है। ये ऑफलाइन बैचेज की हमारी फीस है वो रहने वाली है। तो मैंने सारी डिटेल बता दी है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और ऐप पर आप जाओगे तो वहां पर आपको नोट्स वगैरह सारी चीजें मिल जाएगी। फ्री वाले सेक्शन में आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट के नोट्स, टेस्ट सीरीज, सारी चीजें इनमें शामिल है। तो अपनी तैयारी को जारी रखें और अच्छे से तैयारी करते रहें। फिर मिलते हैं और किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहें परम क्लासेस के साथ। आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।